हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूँ आपके अपने चैनल फिटमेथ पर, जिसका एक ही स्लोगन है, फिट रखिए खुद को भी और अपने वाहन को भी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ भी लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं अपनी क्लच प्लेट के बारे में। क्लच प्लेट के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि चाहे हम बाइक चलाएं या कार चलाएं, हम उसके अंदर फ्यूल डालते हैं पावर लेने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हमारा क्लच प्लेट खराब है तो कहीं ना कहीं पावर का लॉस होता है और हमारा फ्यूल भी बर्न हो रहा है, लेकिन हमें वो पावर नहीं मिल पाती। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि क्लच प्लेट हमारा किन किन कारणों से जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि खराब तो वो हो गई, लेकिन जल्दी किस वजह से खराब हो जाता है। दूसरा, क्लच प्लेट काम कैसे करता है, ये भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखना। मिलते हैं आपसे अभी। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हमारा क्लच प्लेट का हमारे वाहन में काम क्या है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जो हमारे इंजन से पावर आती है वो सबसे पहले हमारे क्लच प्लेट पे ही आती है, उसके बाद गियर बॉक्स में जाती है। मतलब इंजन से पावर आएगी, उसके बाद क्लच प्लेट पे आएगी, फिर गियर बॉक्स में जाएगी, और वहाँ पे डिसाइड होगा कि उसका टॉर्क बढ़ाना है या उसके आरपीएम बढ़ाने हैं गियर बॉक्स में, ठीक है। तो इंजन से पावर सेम आ रही है, तो जब हमें पावर की ज़रूरत होती है तब हमारा क्लच प्लेट जो है वो इंगेज हो जाता है, जुड़ जाता है उसके साथ इंजन के। और जब हमें पावर की ज़रूरत नहीं होती तो पावर को कट करने के लिए, बीच में से रोक देने के लिए, हम क्लच प्लेट का यूज़ करते हैं कि जब हमें ज़रूरत हो तब हम पावर लें, और जब हमें ज़रूरत ना हो, इंजन चलता रहे लेकिन हम उसकी पावर को कट कर दें बीच में से। तो दोस्तों, अब मैं आपको इन दो प्लेट की मदद से ये दिखाऊंगा कि हमारा क्लच प्लेट कैसे काम करता है। एग्जैक्टली आपको फीलिंग आ जाएगी कि क्लच प्लेट कैसे काम करता है, और आपको अगर ये समझ आ गया तो आपको अपने आप ये फील होने लगेगा कि कब हमारा क्लच प्लेट खराब हो सकता है। तो दोस्तों, अगर कुछ देर के लिए हम इन दोनों प्लेट को, इसको अगर हम फ्लाई व्हील मान लें और इसको हम क्लच प्लेट मान लें, तो अब देखना है किस तरीके से वर्क करता है। तो जो इंजन से पावर आती है वो सबसे पहले हमारे फ्लाई व्हील पर आएगी। ये फ्लाई व्हील रोटेट कर रहा है, लेकिन ये रोटेट नहीं कर रहा। तो ये जो हमारी क्लच प्लेट होती है, इसका जो ये सरफेस होती है, ये हाई फ्रिक्शन वाली होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, मतलब इस पर आप रब नहीं कर सकते, ऐसे रगड़ नहीं खा सकते। तो जब इस प्लेट को हम इस पर दबाएंगे, और ये जो हाथ है मेरा, ये है प्रेशर प्लेट, यानी कि प्रेशर प्लेट जो है वो क्लच प्लेट को ऐसे दबाएगी जब इस पे फ्लाई व्हील पे, तो ये क्या होगा, ये फ्लाई व्हील के साथ रोटेट करने लगेगी। ये घूमेगा, ये अगर ये घूमेगा तो ये भी घूमना स्टार्ट कर देगा। तो क्या होगा, हमारे इंजन में पावर जानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हमें पावर कट करनी है, जैसे कि अगर हम क्लच दबाएंगे, तो वो क्या होगा, ये धीरे धीरे प्लेट इससे अलग होनी स्टार्ट हो जाएगी, और हमारा ये तो घूमता रहेगा, इंजन चलता रहेगा, लेकिन क्या होगा, हमारा आगे पावर नहीं जाएगी, हमारी क्लच प्लेट नहीं घूमेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो क्लच प्लेट है वो काम करती है। ये इसके साथ जुड़, जब हम क्लच छोड़ दें तो क्या होता है, ये धीरे धीरे इसके पास आती है और आके इससे चिपक जाती है। अब खराब कैसे होती है ये, अब इसका काम है घिसना। मतलब जब ये चीज़ घूम रही है पहले से, और हम इसके पास धीरे धीरे इसे ला रहे हैं, भले ही हम कितने भी अच्छे तरीके से क्लच छोड़ रहे हैं, लेकिन एक बार को थोड़ा रगड़ तो इनके बीच में होगा, ठीक है। जैसे हमारा ये फ्लाई व्हील रोटेट कर रहा है और हम इसके पास क्लच प्लेट इस तरीके से लाते हैं, तो थोड़ा सा रगड़ तो होगी। तो इसलिए ये धीरे धीरे करके हमारी घिसती है। और जब ये ज़्यादा घिसने लगती है, जिन कारणों से जब हमारी घिस जाती है, तो हम उनसे बोलते हैं कि हमारा क्लच प्लेट जो है वो ख़राब हो गया। और ये जो हाथ है, ये है हमारी एक प्रेशर प्लेट। ये प्रेशर स्प्रिंग के थ्रू हम इस पर प्रेशर डालते हैं इस तरीके से, जो कि इसे दबाए रखता है इस पर। तो आई होप मुझे उम्मीद है कि आप समझ होगी, आ गया होगा आपको कि क्लच प्लेट हमारी कैसे काम करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि जब भी हम क्लच का यूज़ करते हैं तो थोड़ी बहुत क्लच प्लेट तो हमारी घिसती ही है, लेकिन खराब होने की जो वो होती है इसकी, वो डिपेंड करती है राइडर पे। कोई 1 लाख किलोमीटर तक चला देता है, कोई 10,000 पे खराब कर देता है। तो ये डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से चला रहा है। दूसरा, इसका एक और फ़र्क ये पड़ता है कि कोई आदमी अगर सिटी में चला रहा है, जहाँ पे बार बार इसका यूज़ हो रहा है, मतलब अगर जितनी बार हम क्लच का यूज़ करेंगे उसमें थोड़ी बहुत रगड़ तो होगी, जिससे उसकी लाइफ कम होगी। एक जगह हम हाईवे पे चला रहे हैं जहाँ क्लच का कोई यूज़ नहीं हो रहा, मतलब बहुत कम यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि राइडर की वो कौन कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से हमारे क्लच प्लेट जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले जो कारण आता है, जैसे कि हम रोड पे चल रहे हैं, हम काफ़ी ठीक ठाक स्पीड से चल रहे हैं, 70 60 70 की स्पीड से चल रहे हैं, और हम गाड़ी में चौथे गियर में हैं। तो होगा क्या, जैसे कि मान लो अचानक से ब्रेकर सामने आ जाता है और हम स्पीड को कम करते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो स्पीड तो कम करते हैं, लेकिन स्पीड के हिसाब से गियर कम नहीं करते। जैसे आप चौथे में हैं तो चौथे से तीसरे पे नहीं आओगे, वो चौथे में ही
हमारी क्लच को दबा के उसे उठा देंगे, क्योंकि इतनी पावर होती है कि वो उठ जाए। लेकिन उससे क्या होगा, हमारा जितना बड़ा गियर होगा, बड़ा गियर बोल लो या छोटा गियर बोल लो, मतलब जितना चौथा पांचवा जिस तरीके से हम नंबर बढ़ाएंगे, उस हिसाब से हमारे जो पावर है गाड़ी को चलाने के लिए वो ज़्यादा चाहिए। वो जो मतलब वे जो गियर होते हैं वो स्पीड के लिए होते हैं, जहाँ पे हमें टॉर्क की कम ज़रूरत होती है। अगर आप उन गियर में उठाओगे तो क्लच प्लेट पे जो लोड है वो बढ़ जाएगा, यानी कि वो पहले से ही घिसती है। जैसे कि अब आप उसको इस तरीके से क्लच छोड़ रहे हो तो वो पास जा रही है, लेकिन अब क्या है, यहाँ लोड ज़्यादा है तो उसमें रगड़ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब वो जल्दी घिसेगी अगर आप इस तरीके से गियर डाउन शिफ्ट नहीं करते, सिर्फ उसे क्लच के बेस पे ही उठा देते हो। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप आगे से ध्यान रखें, अगर आप स्पीड कम करते हैं तो साथ में गियर भी जरूर कम करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा कारण आता है वो आता है कि जब हम होता क्या है, जब हम बाइक सीखते हैं या गाड़ी सीखते हैं तो हम बहुत कॉन्शियस रहते हैं ब्रेक को लेके और क्लच को लेके। तो ये हम सीख तो लेते हैं, लेकिन हमारी ये हैबिट बन जाती है कि हम उस पर पैर रखते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, हाफ मतलब क्लच पे हल्का सा पैर रखते हैं और फिर ड्राइव करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका पैर क्लच पे है। तो उसका इफेक्ट क्या होगा, अगर हम हल्का सा प्रेस करके रखेंगे तो अगर ये दोनों पूरा टाइट चिपके हुए हैं और हल्का सा भी अगर ढीला करेंगे तो इनके बीच में रगड़ बढ़ जाएगी, जिससे हमारा क्या होगा, हमारा एक तो पावर का भी लॉस होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारी क्लच प्लेट जल्दी घिस जाएगी। तो ये भी एक बैड हैबिट है जो कि हमें सुधारना चाहिए। हमें हमेशा पैर अलग करके ड्राइव करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा कारण आता है वो आता है अननेसेसरी क्लच का यूज़ करना। दोस्तों चाहे हम कितना भी सही करके क्लच को छोड़ें, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत रबिंग तो होगी ही, थोड़ी बहुत घिसेगी जरूर क्लच। तो अगर हम बार बार क्लच का यूज़ कर रहे हैं, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी जल्दी वो ख़राब होगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हमें सिर्फ ब्रेक की ज़रूरत है या स्पीड कम करनी है सिर्फ, तो वहाँ भी हम क्लच का यूज़ करते हैं। क्लच का यूज़ सिर्फ गियर शिफ्टिंग के दौरान होता है और अपनी गाड़ी या बाइक को उठाने के लिए होता है, यानी लेके चलने के लिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्लच की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। इसके साथ में एक और चीज़ है, जब हम झटके के साथ क्लच छोड़ते हैं तो वो भी हमारे क्लच प्लेट की लाइफ को कम करती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बार बार क्लच का यूज़ ना करें और झटके के साथ क्लच को ना छोड़ें, मतलब जिस तरीके में जिस वे में जो चीज़ बनी है उसे उसी तरीके से यूज़ करें। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जो मैंने आपको बताया, जो कि टोटली राइडर के हाथ में है, चलाने वाले के हाथ में है, ये तीनों ही कारण। तो आप इन्हें सुधार के अपनी क्लच प्लेट की लाइफ जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी क्लच प्लेट जो है वो अब खराब हो गई या वो अब रेड जोन में आ गई। तो दोस्तों इसे पता करने का जो सबसे मेन और सबसे अच्छा तरीका, वो आपको खुद भी फील होगा, जब आपकी क्लच प्लेट खराब हो जाएगी तो क्या होगा, गाड़ी का पिकअप घट जाएगा। मीन्स इंजन तो तेज रोटेट करेगा, जितना आप एक्सीलेटर दोगे उस हिसाब से इंजन रोटेट करेगा, वो मतलब वाइब्रेट भी करेगा, साउंड भी करेगा, लेकिन आप देखोगे उस हिसाब से आपकी जो व्हील्स है वो रोटेट नहीं करेंगे। यानी कि पावर पूरी आ रही है लेकिन कहीं में बीच में लॉस होने लगेगा पावर का। जैसे ही आप एक्सीलेटर दोगे तो आवाज़ भी बढ़ेगी, वाइब्रेशन भी बढ़ेगी, लेकिन गाड़ी जो मूव करेगी वो स्लो स्लो करेगी, मतलब वो स्पीड तो पकड़ेगी लेकिन उसमें वो टाइम लेगी। ये सबसे बड़ा रीज़न है और सबसे अच्छी पहचान है कि अब इसकी जो क्लच प्लेट है वो ख़राब हो गई है। तो दोस्तों दूसरी जो हम इसका पता लगा सकते हैं वो है कि हमारे जो गियर शिफ्टिंग में वो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जब हम पूरा क्लच दबा देते हैं, पूरा क्लच दबाने के बाद भी जब हमारी क्लच प्लेट में कुछ फॉल्ट होता है तो वो पूरा डिसंगेज नहीं होता, जिसकी वजह से हमें क्लच चेंज करने में, मतलब वो सॉरी गियर चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, गियर हमारे फंस कर डलने लगते हैं। ये भी एक साइन हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि इससे क्लच प्लेट खराब होने का पता ही लगता है, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, गियर बॉक्स में प्रॉब्लम, लेकिन ये एक साइन है जो वो बताता है कि क्लच प्लेट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ पहचान थी जो मैंने बताई, जिनसे आप पता कर सकते हो कि हमारी क्लच प्लेट जो है वो ख़राब हुई है या नहीं हुई है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लच प्लेट के बारे में मतलब क्लियर ओवरव्यू मिल गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।